हेलो बच्चों, आज हम जीके के 30 क्वेश्चन आपको इसमें बताएंगे। हमारी जीके की सीरीज चल रही है, उसमें सभी प्रकार के हम जीके क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। आने वाली सभी परीक्षाओं के सभी तरीके के जीके के क्वेश्चन, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे हमारी ज्योग्राफी हो, चाहे खेल कूद संबंधित क्वेश्चन हो, डिस्कवरी हो, इन्वेंशन हो, चाहे साइंस हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, चाहे कोई डे हो, अवार्ड्स हो, सभी तरह के क्वेश्चन हम जीके में और करंट अफेयर का हर सप्ताह एक अलग से वीडियो डाल रहे हैं। करंट अफेयर क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन तो सब फिक्स है, करंट अफेयर के क्वेश्चन बदलते रहते हैं, तो हम करंट अफेयर यानी कि आने वाले संपूर्ण जीके की तैयारी, और जीके के अलावा हम इंग्लिश भी आपको, इंग्लिश के ग्रामर पूरे कंप्यूटर संबंधी और मैथ भी और रीजनिंग भी सभी हम आपको डाल रहे हैं। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? आपको ऑप्शन है ए अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा, अनुच्छेद 12 से 30 तक द्वारा, अनुच्छेद 15 से 35 तक द्वारा, अनुच्छेद 14 से 32 तक द्वारा। तो राइट आंसर इसमें ए इज़ द राइट आंसर, अनुच्छेद 12 से 35 तक द्वारा। ए आपका ऑप्शन, इसको लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से कौन धातु होते हुए भी विद्युत कुचालक है? आपका ऑप्शन है टिन, बी कॉपर, सी लेड और डी निकेल। राइट आंसर है सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, लेड। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? आपका ऑप्शन है ए कांस्य युग, बी नवपाषाण युग, सी पुरापाषाण युग और डी लौह युग। तो राइट आंसर आपका ए इज द राइट आंसर, यानी कि हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की थी। तो ए इसका ऑप्शन आप लॉक कर लीजिए। समान पदार्थ के अणुओं के बीच के आकर्षण बल को कहते हैं, क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पृष्ठ तनाव, बी से संयोजक बल, सी श्यानता और डी आसंजक बल। तो राइट आंसर इसका बी इज द राइट आंसर, से संयोजक बल। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। शिक्षा के अधिकार को भारतीय संविधान में वर्ष में एक मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया था। किस वर्ष जोड़ा गया था शिक्षा को मौलिक अधिकार रूप में? आपका ऑप्शन है ए 2004, बी 1993, सी 1986 और डी 2002। तो राइट आंसर इसका डी इज द राइट आंसर, यानी कि 2002 में, जो कि शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में जोड़ा गया। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? आपका ऑप्शन है स्टेटमेंट, बी एरर, सी सिग्नेचर और डी बी और सी दोनों। तो हमारा राइट आंसर है बी, बग जो कि एक एरर होती है। तो 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। मैसूर महल का निवास स्थान था, किसका था मैसूर महल निवास स्थान? आपका ऑप्शन है ए बुंदेलों का, बी वोडेयारों का, सी चंदेलों का और डी पालों का। तो 20 का करेक्ट आंसर है बी वोडेयारों का। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोवा वन्यजीव अभ्यारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए असम, बी पंजाब, सी हरियाणा और डी त्रिपुरा। तो राइट आंसर इसका डी इज द राइट आंसर, त्रिपुरा। डी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के किस अंग का संबंध सूखा रोग रिकेट्स से है? आपका ऑप्शन है
ए हृदय, बी त्वचा, सी नेत्र और डी हड्डियाँ। राइट आंसर इसका डी। तो शुगर रोग रिकेट्स हड्डियों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? आपका ऑप्शन है उसकी घुड़सवार सेना, बी उसकी सैन्य कुशलता, सी तुगलक और पद्धति और डी अफगानों की वापसी। तो उसका राइट आंसर है बी उसकी सैन्य कुशलता। और उसका तोपखाना भी मेन जीत का कारण था। वर्ष 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? आपका ऑप्शन है ए भगत सिंह, बी खुदीराम बोस, सी मंगल पांडे, डी ऊधम सिंह। तो राइट आंसर मंगल पांडे, सी इज करेक्ट आंसर। सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बच्चे जो जितने क्वेश्चन जानते कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं आप और आपको क्या जैसे उसके लिए हमारे लिए कमेंट करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकाशगंगा या मंदाकिनी जिसको गैलेक्सी बोलते हैं में तारों की संख्या होती है लगभग कितनी होती है? इसमें 1 लाख मिलियन, 2 लाख मिलियन, 3 लाख मिलियन और 4 लाख मिलियन। तो उसमें राइट आंसर है ए इज करेक्ट आंसर, यानी कि 1 लाख मिलियन। तो ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहते हैं? आपका ऑप्शन है फ्लोरिकल्चर, बी एग्रीकल्चर, सी ओलेरिकल्चर और डी हॉर्टिकल्चर। तो राइट आंसर इसका डी इज राइट आंसर, हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधातु में धातु चमक पाई जाती है? आपका ऑप्शन है ए ग्रेफाइट, बी आयोडीन, उपरोक्त दोनों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सी इज करेक्ट आंसर, ग्रेफाइट और आयोडीन दोनों में ये अधातु में धातु ही चमक पाई जाती है। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मुख्य व्यवसाय क्या था? आपका ऑप्शन है ए व्यापार, बी पशुपालन, सी शिकार और डी कृषि। तो राइट आंसर इसका ए व्यापार, ए इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी? आपका ऑप्शन है ए चार्ल्स ऑगस्टिन डे कूलम, बी जोसेफ हेनरी, सी माइकल फेराडे और डी ब्लेज पास्कल। तो राइट आंसर इसका सी इज द करेक्ट आंसर, यानी विद्युत क्षेत्र की अवधारणा की जो प्रस्तुति माइकल फेराडे ने सबसे प्रथम की थी। तो सी इसका करेक्ट आंसर है, सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43B को के रूप में जोड़ा गया था? आपका ऑप्शन है ए मौलिक अधिकारों, बी मौलिक कर्तव्यों, सी राज्य के नीति निर्देश तत्वों और डी संवैधानिक निकाय। तो राइट आंसर इसका सी इज करेक्ट आंसर, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43B को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के रूप में ये जोड़ा गया था। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? आपका ऑप्शन है ए लॉजिक से, बी कंट्रोल से, सी इनपुट से और डी स्टोरेज से। तो इसका राइट आंसर डी स्टोरेज से। कुछ क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हैं, कितने बच्चे जानते हैं, लेकिन सब तरीके के क्वेश्चन देने पड़ते हैं क्योंकि कितने बच्चे बिल्कुल फ्रेशर होते हैं, इनको बिल्कुल कोई क्वेश्चन मालूम नहीं होता, ऐसे बच्चे भी होते हैं। तो सभी तरह के सिंपल क्वेश्चन भी और एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी सभी सब्जेक्ट में सभी तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं। कुछ कितने बच्चे जानते हैं इतने सिंपल क्वेश्चन, तो सभी क्वेश्चन होंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पटचित्र कला शैली किस भगवान को समर्पित है?
आपका ऑप्शन है ए भगवान ब्रह्मा, बी भगवान शिव, सी भगवान जगन्नाथ और डी भगवान गणेश। तो राइट आंसर इसका सी इज करेक्ट आंसर, यानी भगवान जगन्नाथ। तो सी इसका आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मंदिर में आपको गोपुरम दिख जाएंगे? आपका ऑप्शन है ए स्वर्ण मंदिर अमृतसर, बी शिव मंदिर चिदम्बरम, सी भवतारिणी मंदिर दक्षिणेश्वर, डी दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू। तो राइट आंसर इसका होगा बी इज राइट आंसर, शिव मंदिर चिदम्बरम। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी एक परजीवी के कारण होती है? आपका ऑप्शन है ए प्लेग, बी मलेरिया, सी निमोनिया और डी घेंगा। तो राइट आंसर इसका बी इज द करेक्ट आंसर, मलेरिया। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था? ये हमने आपको पहले बताया था। बाबर की वीरता, बी तोपखाना, सी इब्राहिम लोदी दुर्बलता और डी कुशल सैन्य। तो इसमें दूसरा कारण तोपखाना भी था। तो 20 करेक्ट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। और ये 1526 में हुआ था और ये मुगल वंश की स्थापना 1526 में ही पड़ी थी। निम्न में से कौन सा संक्रामक रोग है? आपका ऑप्शन है ए अस्थमा, बी खसरा, सी स्कर्वी और डी मधुमेह। तो बी इज करेक्ट आंसर, जो कि खसरा एक संक्रामक रोग है। 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों एवं वातावरण के अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है? आपका ऑप्शन है ए पादप भूगोल, बी पारिस्थितिकी, सी कार्यकी और डी आनुवंशिकी। तो राइट आंसर इसका बी पारिस्थितिकी। बी इज करेक्ट आंसर, 20 का आंसर लॉक कर लीजिए। प्रायद्वीपीय ब्रह्मांड किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए क्षुद्र ग्रह को, बी उत्कालकाओं को और सी आकाशगंगा को और डी क्यूपर बेल्ट को। तो राइट आंसर इसका सी इज द राइट आंसर, आकाशगंगा को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? आपका ऑप्शन है ए अनुच्छेद 52, बी अनुच्छेद 54, सी अनुच्छेद 55 और डी अनुच्छेद 57। तो राइट आंसर इसका डी इज द करेक्ट आंसर, अनुच्छेद 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उपधातु है? आपका ऑप्शन है ए आर्सेनिक, बी एंटीमनी, सी बिस्मथ और डी इनमें से कोई से नहीं। तो ये उपधातु, इनमें से सभी उपधातु हैं। डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, बी शहरी, सी व्यापार जो यायावर खानावदेश और डी जनजातीय। तो ये शहरी व्यवस्था थी, पूरा ग्रामीण का नहीं था, तो ये शहरी। बी इज द करेक्ट आंसर। जो खुदाई मिल रही सबसे पक्के मकान, जो नालियाँ सब पक्के मिल रहे, कोई कच्चे का कोई सिस्टम नहीं। ग्रामीण सभ्यता थी नहीं, शहरी सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता में, बहुत विकसित सभ्यता थी। 20 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो को लास्ट, विद्युत विभव इलेक्ट्रिक डिपोल का कुल आवेश कितना होता है? आपका ऑप्शन है ए +1, बी 0, सी -10 और डी +10। तो राइट आंसर इसका बी
बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि 0 विद्युत इलेक्ट्रोबॉल का कुल आवेश 0 होता है। तो ये सभी 30 क्वेश्चन आज के, और हमने बताया आपको अगर इस पर संपूर्ण तैयारी हमारी कर जा रही है, हम जीके में सभी टॉपिक हम जीके के सभी ले रहे हैं, उसके बाद इंग्लिश भी, मैथ भी और रीजनिंग भी, यानी कि संपूर्ण तैयारी आपको कंपटीशन की इस चैनल पर कराई जा रही है। तो आपको लाभ हो, अच्छे क्वेश्चन लगें तो आप सब्सक्राइब करना, नहीं तो मत करना। बहुत बहुत धन्यवाद।